आज हम जुनून, संकल्प और हाँ, क्रिकेट के मैदान पर छा जाने की एक जबरदस्त कहानी पर गौर करने वाले हैं। ये कहानी है विराट कोहली की। बिल्कुल। एक ऐसा नाम जो शायद आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सही कहा। हमारे सामने है विराट कोहली की महाकाव्य यात्रा से जुड़े कुछ दस्तावेज, कुछ रिपोर्ट्स हैं जो उनके सफर के अहम मोड़ दिखाते हैं। तो चलिए इनको जरा खोलते हैं, देखते हैं इनमें क्या है। हाँ, देखते हैं कि ये सोर्सेज हमें क्या बताते हैं उनके बारे में। हमारा इरादा है उन पलों को, उन चुनौतियों को और जाहिर है उन कामयाबियों को खंगालना जिन्होंने विराट कोहली को सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि एक आइकन बना दिया। समझने की कोशिश करते हैं कि इन स्रोतों से हमें क्या खास पता चलता है। हाँ बिल्कुल, देखते हैं परतें कैसे खुलती हैं। तो कहानी शुरू होती है दिल्ली से। 5 नवंबर 1988 विराट कोहली का जन्म हुआ। हाँ, स्रोतों में जिक्र है कि क्रिकेट का कीड़ा तो था बचपन से ही, पर महज 9 साल की उम्र में वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी जाना ये थोड़ा हटके था। बिल्कुल। इस उम्र में ज्यादातर बच्चे तो बस गली क्रिकेट या स्कूल में ही खेलते हैं। अकेडमी जाना, वो भी इतनी सीरियसली। हाँ, और दिलचस्प बात यह है जो इन शुरुआती रिपोर्ट्स में उभर कर आती है वो ये कि उनके कोच सिर्फ उनके टैलेंट की बात नहीं करते थे। अच्छा। हाँ, वो एक तरह की जिद्दी एकाग्रता का जिक्र करते हैं। कहते हैं कि 9-10 साल की उम्र में भी खेल की बारीकियों को लेकर उनमें जो जुनून था वो आम बच्चों जैसा नहीं था। सही बात है। मतलब ये संकेत था कि उनका मानसिक ढांचा शायद शुरू से ही अलग था। वो फोकस, वो जल्दी आ गया था। बिल्कुल, ये नहीं कि बस चले गए एकेडमी। पता चलता है कि घंटों नेट्स पर पसीना बहाना, अपनी गलतियों पर कोच से बहस करना, सीखना, ये भूख दिखती थी उनमें। हाँ, और इसमें परिवार का साथ भी बहुत जरूरी रहा होगा, जिसका जिक्र भी मिलता है इन सोर्सेज में। हाँ, पिता का रोल खासकर। वो बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर 2006 में जब वो सिर्फ 18 साल के थे, उनके पिता प्रेम कोहली का अचानक निधन हो गया। हाँ, ये बहुत बड़ा झटका था। किसी भी युवा के लिए पहाड़ टूटने जैसा। लेकिन अगले दिन जो हुआ वो इन दस्तावेजों में एक निर्णायक पल की तरह दर्ज है। वो रणजी मैच वाला वाकया है ना? हाँ, पिता के निधन के ठीक अगले दिन दिल्ली के लिए कर्नाटक के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच था। टीम मुश्किल में थी। सब हैरान थे जब वो मैदान पर उतरे, और सिर्फ उतरे नहीं, 90 रनों की पारी खेली। सोचिए जरा, क्या मानसिक स्थिति रही होगी। वही तो। और उस पारी ने टीम को फॉलो ऑन से बचाया। ये घटना सिर्फ जुनून नहीं दिखाती, यहाँ से उनकी वो जो मेंटल स्ट्रेंथ है ना, हाँ, उसकी कहानी शुरू होती है, जिसका जिक्र बार बार आता है। सही कहा। इन स्रोतों को पढ़कर ऐसा लगता है कि शायद इसी अनुभव ने उन्हें सिखाया कि कैसे व्यक्तिगत दुख को परे रखकर प्रेशर में परफॉर्म करना है। कुछ रिपोर्ट्स तो यहाँ तक इशारा करती हैं कि इस घटना के बाद उनके रवैये में एक खास तरह की गंभीरता आ गई थी, एक फोकस आ गया था, जैसे उन्होंने भावनाओं पर काबू पाना सीख लिया। हाँ, ये फौलादी मजबूती का पहला बड़ा सबूत था शायद। बिल्कुल सही कहा। ये वो पल था जिसने शायद पहली बार दुनिया को चिताया कि ये लड़का सिर्फ हुनरमंद नहीं, इरादों का भी पक्का है। हाँ, यहाँ से उनके करियर ने रफ्तार पकड़ी। फिर आया इंटरनेशनल स्टेज। 2008 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे डेब्यू। हाँ, हालांकि शुरुआती कुछ मैच औसत ही रहे, जैसा अक्सर नए खिलाड़ियों के साथ होता है। लेकिन दिलचस्प ये है कि इसी साल 2008 में वो भारत की अंडर 19 टीम के कप्तान थे, जिसने वर्ल्ड कप जीता था। अरे हाँ हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था। तो मतलब सीनियर टीम में आने से पहले ही कप्तानी का, बड़े मैच के प्रेशर का अनुभव वो ले चुके थे। ये बात भी ये सूत्र रेखांकित करते हैं। सही बात है। और फिर आया असली टेस्ट क्रिकेट। 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ डेब्यू। हाँ, और यहाँ से उनका विश्व मंच पर जमने का सफर शुरू हुआ। धीरे धीरे टीम में जगह पक्की की, और फिर जो हुआ वो तो इतिहास है। बिल्कुल। अब जरा आंकड़ों पर आते हैं, क्योंकि ये भी कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हाँ, आंकड़े तो गजब के हैं। 70 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय शतक, मतलब ये आंकड़ा ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और सिर्फ शतक नहीं, तीनों फॉर्मेट मिलाकर 25,000 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन। लेकिन इन नंबर से ज्यादा जरूरी बात जो इन सोर्सेज में बार बार दिखती है, वो है उनकी कंसिस्टेंसी। हाँ, वो रन बनाने की भूख। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि बस रन बना दिए, बड़े स्कोर, मुश्किल हालात में जब टीम फंसी हो तब खड़े होना, ये उनकी पहचान बनी। कई मैच रिपोर्ट्स इसी पैटर्न को हाईलाइट करती हैं। और सम्मानों की लिस्ट तो खैर लंबी है। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2 बार, 2017, 2018, और शायद सबसे बड़ी उपाधि दशक के सर्वश्रेष्ठ आईसीसी खिलाड़ी 2010 से 2020 तक। ये दिखाता है कि एक पूरा दशक, मतलब पूरा डेकेड, उनका दबदबा रहा। सही बात है। और भारत सरकार की तरफ से भी खेल रत्न, पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड सब मिले हैं।
अगर हम इन आंकड़ों और पुरस्कारों को सिर्फ नंबर्स की तरह न देखें, बल्कि उस असर के प्रतीक के रूप में देखें जो उन्होंने खेल पर डाला है, तो ये उन्हें वर्ल्ड क्रिकेट हिस्ट्री के टॉप खिलाड़ियों में लाकर खड़ा करते हैं। ये उनकी काबिलियत, प्रेशर झेलने की कला और लगातार खुद को बेहतर करते रहने की जिद का सबूत है। बिल्कुल। ये महज रिकॉर्ड नहीं है, ये एक एरा को डिफाइन करने वाले परफॉर्मेंसेस हैं, जैसा कि कुछ एनालिस्ट इन दस्तावेजों में कहते भी हैं। सही। और फिर कहानी में आता है कप्तानी का चैप्टर। हाँ, वो भी एक अहम पड़ाव था। 2014-15 के आसपास टेस्ट कप्तानी मिली और फिर 2017 में जब धोनी ने लिमिटेड ओवर्स की कप्तानी छोड़ी तो पूरी बागडोर कोहली के हाथ में आ गई। और यहाँ से टीम इंडिया का खेलने का अंदाज बदला। हाँ, एकदम बदला। आक्रामक, बेखौफ, हमेशा जीत के लिए खेलना। वो मैदान पर अपनी भावनाएं खुलकर दिखाते थे, जो शायद पहले भारतीय कप्तानों में इतना नहीं दिखता था। बिल्कुल, वो एग्रेशन साफ दिखता था। उनकी कप्तानी में टीम इंडिया मुश्किल हालात से भी वापसी करने का दम दिखाने लगी और इसका पीक था 2018-19 में ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना, टेस्ट सीरीज में। हाँ, वो तो ऐतिहासिक था, बहुत बड़ी उपलब्धि थी, है ना? हाँ। और यहाँ एक दिलचस्प पहलू है जिस पर स्रोत अलग अलग राय रखते हैं। उनकी जो आक्रामकता थी, जीतने की जिद थी, उसने बेशक टीम में नया जोश भरा। हाँ। उन्होंने फिटनेस के स्टैंडर्ड्स बहुत ऊंचे कर दिए, जिससे फील्डिंग, रनिंग सब बेहतर हुई। खिलाड़ियों में ये कॉन्फिडेंस भरा कि हम कहीं भी जीत सकते हैं। सही बात है जी। कुछ एनालिसिस ये सवाल भी उठाते हैं कि क्या ये आक्रामक स्टाइल कभी-कभी स्ट्रैटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी पर भारी पड़ा, या क्या इसने कुछ खिलाड़ियों पर एक्स्ट्रा प्रेशर डाला। ये डिबेट तो चलती रहती है। हाँ, ये लीडरशिप के असेसमेंट का एक कॉम्प्लेक्स हिस्सा है। हाँ, उनकी कप्तानी में भारत लंबे समय तक टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 रहा। विदेशों में जीतना काफी आम सा होने लगा था, ये भी सच है। बिल्कुल। लेकिन हाँ, आईसीसी ट्रॉफी न जीत पाने की कसक रही, जिसकी आलोचना भी हुई। टेस्ट क्रिकेट में बेशक उनका रिकॉर्ड कमाल का था। सही बात है। लीडरशिप का मूल्यांकन सिर्फ ट्रॉफियों से नहीं होता, बल्कि टीम पर छोड़े गए असर और कल्चर से भी होता है। अच्छा पॉइंट है। कोहली ने भारतीय क्रिकेट में जो फिटनेस कल्चर और वो निडर होके खेलने की मानसिकता भरी है ना, उसका असर लंबे समय तक दिखेगा। उन्होंने बेंचमार्क ऊंचा किया है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा मैदान के बाहर की दुनिया पे आते हैं। हाँ। 2017 में अभिनेत्री अनुष्का शर्मा से शादी। वो खुद अपने फील्ड की टॉप स्टार हैं। हाँ, पावर कपल जिसे कहते हैं। बिल्कुल। फिर उनकी बेटी वामिका का जन्म हुआ। ये उनके जीवन का निजी पहलू है, लेकिन एक और चीज है जिसने मैदान के बाहर भी लाखों लोगों पर गहरा असर डाला, और जिसका जिक्र इन सोर्सेज में बहुत है। फिटनेस। हाँ, उनकी फिटनेस क्रांति। अरे हाँ, वो तो गजब का ट्रांसफॉर्मेशन था। एक वक्त था करियर के शुरू में जब कोहली थोड़े चबी दिखते थे। हाँ, याद है। फिर अचानक उनमें जो बदलाव आया, उन्होंने अपनी डाइट, अपनी ट्रेनिंग, सब कुछ बदल दिया। आज वो दुनिया के सबसे फिट एथलीटों में गिने जाते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ उनके अपने खेल के लिए फायदेमंद नहीं रहा। उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, उनकी फील्डिंग, उनका स्टैमिना, सब कुछ बेहतर हुआ। हाँ। बल्कि जैसा कि कई लेख और इंटरव्यू बताते हैं, उन्होंने पूरे भारतीय क्रिकेट जगत में फिटनेस को लेकर एक नया ही स्टैंडर्ड सेट कर दिया। सही कहा। और इसका असर क्रिकेट से बाहर भी गया। आम युवाओं में फिटनेस, हेल्दी लाइफस्टाइल को लेकर जागरूकता बढ़ी। उन्होंने ये दिखाया कि टॉप पर बने रहने के लिए सिर्फ टैलेंट काफी नहीं है, आपको अपने शरीर और दिमाग को भी हथियार बनाना पड़ता है। वो फिटनेस के भी रोल मॉडल बन गए। बिल्कुल। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? जब हम इन सभी स्रोतों को एक साथ देखते हैं, दिल्ली की अकेडमी से लेकर वर्ल्ड क्रिकेट के सिंहासन तक का सफर, पिता को खोने के बाद वो हिम्मत, रिकॉर्ड्स का पहाड़, टीम को वो एग्रेसिव तेवर देना और फिटनेस को नई परिभाषा देना, ये सब मिलकर क्या तस्वीर बनाते हैं? ये तस्वीर है एक असाधारण टैलेंट की, जिसे लोहे जैसे डिसिप्लिन, कभी न खत्म होने वाली मेहनत और एक जबरदस्त इच्छा शक्ति से तराशा गया है। ये कहानी है प्रेशर में बिखरने की बजाय और मजबूत होने की। ये कहानी है कंसिस्टेंसी की। एक दशक से ज्यादा टॉप पर बने रहना कोई मजाक नहीं है। सही। इन दस्तावेजों को पढ़कर लगता है कि विराट कोहली की यात्रा अगली पीढ़ी के लिए एक ब्लूप्रिंट जैसी है। अगर जुनून सच्चा हो और आप मेहनत करने को तैयार हो, तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है, चाहे रास्ते में मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना आए। तो ये थी विराट कोहली के उस सफर की कहानी। जैसा कि हमें मिले स्रोतों से पता चलता है, बचपन के जुनून से विश्व विजेता बनने तक। इसमें दर्द भी था, दृढ़ता भी थी और ढेर सारी उपलब्धियां भी। एक खिलाड़ी जिसने न सिर्फ रन बनाए बल्कि उम्मीदें भी जगाईं। इस पूरी बातचीत से एक सवाल मेरे मन में जरूर उठता है।
जिसे ये स्रोत भी कहीं न कहीं छूते हैं हाँ, कि खेल की दुनिया में असली महानता क्या है। क्या ये सिर्फ गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, या फिर वो कभी हार ना मानने वाला अटूट संकल्प जो हमने कोहली की कहानी के हर मोड़ पर देखा। अच्छा सवाल है। जब करोड़ों निगाहें आप पर हों, हर नाकामी पर सवाल उठें, उस भयानक प्रेशर और उम्मीदों के बोझ तले कोई इंसान कैसे लगातार अपना बेस्ट देता रहता है और खुद को और बेहतर करने की प्रेरणा कहाँ से लाता है, ये वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल। उम्मीद है इस पड़ताल से कुछ नई बातें सामने आई होंगी। मेहनत, लगन और गिरकर उठने का जज्बा, शायद यही वो सबक है जो विराट कोहली की कहानी हमें देती है और जो शायद किसी भी मैदान में कामयाबी के लिए जरूरी है।